हेलो गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट, बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको को। और आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध ने एक अपना बौद्ध धर्म का स्थापना की, इसके बारे में आज डीपली से चलना है। तो देखिए, गौतम बुद्ध बोध गया जिला के में उसका जन्म हुआ था और वहीं पे वो जो है एक पीपल के वृक्ष के पास उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया था। और देखिए, वो दुनिया को एक शांति का संदेश धीरे धीरे किस तरह से दिए जा रहे हैं, इसके बारे में देखना है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ थे और धीरे धीरे जो है वो बड़े हुए। तो एक पहले समय में राजा के परिवार में उसके जन्म हुए थे और राजा के परिवार में जन्म होने के कारण जो एक ऐसा माना जाता है कि एक पंडा आए थे और वो उन्हें बोले थे, आपका जो बेटा है वो बेटा एक दिन एक बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा जो है ना बुद्धिजीवी संत बन जाएगा। तो वो राजा सोचे, मेरे पास में तो एक ही लड़का है, अगर ये भी अगर साधु संत बन जाएगा तो फिर मेरा इस इतना बड़ा राज को कौन रखवारे करेगा। इसी सोच के उन्होंने क्या किया, अपने राज दरबार में सभी मंत्री सिपाही और मंत्री सबको बुलाए, बोले क्या जो इस गौतम बुद्ध को वो किसी भी चीज़ का दिक्कत थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होना चाहिए, जो भी जब मांगे तब उसको राजमहल में ही उसे ले आइए। तो धीरे धीरे होते हुए कई वर्षों तक गौतम बुद्ध को उसी महल में हर चीज़ की पूर्ति करवा रहे थे और उसी डर से कहीं गौतम बुद्ध अपनी सन्यासी जीवन को न ले, इस कारण से उन्होंने क्या किए, उसकी शादी भी बहुत कम उम्र में ही करवा दिए थे। तो वो अपनी पत्नी के साथ अपना रहते थे जिस तरह से, और पत्नी भी उसको यही सोचते थे हमेशा किस तरह से इसका ध्यान को हमेशा अपने ओर ही खींचे रहे। तो धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे जब कई वर्षों बीत गया तो उसमें ये हुआ क्या, जो गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम जो है, पुत्र जब प्राप्ति हुई तो पहले समय में नौकरानी आती थी और बोलते थी, राजा महाराज आपके यहाँ जो है ना एक बालक का आगमन हुआ है। तो उन्होंने बोल दिया गौतम बुद्ध, जो राहु, ये राहु का अर्थ होता है जो रास्ते का बाधा। राहु का अर्थ होता है रास्ते का बाधा। और उन्होंने वो नौकरानी समझी जो ये बोल रहे हैं राहुल। देखिए, राहु का अर्थ होता है रास्ते का बाधा, मतलब मेरे जो जीवन का एक लक्ष्य है उसका वो बाधा बन के आया है, इसका कहने का अर्थ है ये था। लेकिन वो नौकरानी समझे, उसका नाम रख दिए हैं गौतम बुद्ध राहुल। उसके पुत्र का नाम क्या रह गया वहां से, राहुल। उसके बाद अब धीरे धीरे जब हुआ तो गौतम बुद्ध एक दिन पूरे मंत्री के साथ निकले रथ पे सवार होकर के घूमने के लिए। तो उसमें जब गए तो वहाँ पे राजा महाराजा का भी एक आदेश था, ये कोई भी सूखा पत्ता या कोई भी अर्थी जनाजा ये सब नहीं देखना चाहिए। इससे कहीं न कहीं इसके अंदर में एक सन्यासीपन का संकेत भी उत्पन्न ना हो जाए। तो हुआ भी वैसा, जब इन्होंने निकला तो कुछ पत्ते को देखे जो सूख करके रास्ते में गिरे हुए थे और तो उसने अपने मंत्रियों से पूछो, ये क्या है, सुनो ये क्या है। तो उन्होंने उसका मंत्री दिया, साहब ये पत्ती है वृक्ष के, कभी ये टूट के भी धरती पर गिर जाते हैं और ये समय के साथ ये सूख जाते हैं। तो बोले, ओ ये बात है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, उसमें देखे एक बूढ़ा को लाठी लेकर के झूल करके जा रहे थे कहीं। उसमें बोले, वो क्या है। तो बोले, क्या, तो देखिए साहब, तो हर किसी का एक समय होता है जो हर कोई एक बूढ़ा होकर के इस तरह से चलते हैं। बोले, ओ वो बूढ़ा हुआ नहीं, हम भी बूढ़ा होंगे। तो बोले, जी साहब आप भी बूढ़ा होइएगा। तो धीरे धीरे एक समय हुआ था तो अर्थी लेकर के बहुत सारे लोग आगे जा रहे थे। बहुत सारे लोग उसका जो नारे होता है वो नारे लगा रहे थे। उसमें फिर भी बोला, रुको मंत्रियों, ये क्या है। तो बोले, सर समय के साथ जो है हर कोई को इस संसार से जाना पड़ता है। तो वहीं जब उन्होंने ये सुना कि समय के साथ हर इंसान को इस संसार से जाना पड़ता है, तो उन्होंने बोला था फिर मेरे इस राज दरबार और राजा बनने से क्या फायदा। तो वहीं से उसके दिमाग में शांति, कहते हैं ना कि होनी जो होकर आता है वो होकर के ही होता है। तो वही बात हुआ उसके साथ। उसको तो पंडित जी ने भी बोल दिए थे सन्यासी बनेगा, वहाँ से दिमाग में हुआ नहीं
हमको भी सन्यासी बन के एक तप करना है, जिंदगी में ये कुछ नहीं है लेना देना। वहाँ से उन्होंने एक प्रण लिए और बोले कि आज से हम एक सन्यासी हैं, और सन्यासी लेकर के कई वर्षों तक उन्होंने तप किए। तो तप करने के बाद उसे बोध वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो उन्होंने पहले एक गए थे, जंगल गए थे। उस जंगल में जो है बोधि वृक्ष वहाँ पर है, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर बैठे थे और अपने सारे मित्रों को ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने जब ज्ञान दे रहे थे तो वहीं पर एक आया उंगली माल डाकू। उस क्षेत्र में पूरा तबाही मचा रखे थे उंगली माल डाकू। उंगली माल डाकू जब आए तो बोले हमारे इस जंगल में आप यहाँ पर क्या करने आए? तो बोले ठीक है, हम अगर आपके यहाँ आए हैं, आपके पहले जो आपको देना है सजा वो तो दीजिएगा, पहले आप एक वृक्ष का पत्ती को तोड़ लाओ। देखिए वहाँ पत्ती सूखे देखे थे, और यहाँ गौतम बुद्ध को बोल रहे हैं आप वृक्ष के पत्ती तोड़ लाइए। तो तोड़ लाए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तोड़ लाए। उस फिर तोड़ने के लाए, फिर बोले इसको उसी वृक्ष में जोड़ दीजिए। तो बोले ये कैसे हो सकता है? तब तो वहाँ पर संकेत दिए गौतम बुद्ध ने, अगर आप उस पत्ती को जोड़ नहीं सकते हैं तो उसको आप तोड़ क्यों सकते हैं? अगर आप इस मानव को जिला नहीं सकते हैं तो आप उसे मार कैसे सकते हैं? तो इसी तो वहीं पर वो जो है गौतम बुद्ध के चरणों में उंगली माल डाकू ने सर झुका दिए, हे प्रभु हम आपको ये अपनी हथियार सौंपते हैं, आज से हम आपके शिष्य हैं। उसके बाद फिर वो उंगली माल डाकू, ऐसा माना जाता है तो उंगली माल डाकू फिर गौतम बुद्ध के साथ ही पूरे राजमहल की ओर आए। धीरे धीरे ऐसे ही ज्ञान का उसका प्रकाश होते गया, और होते 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 एक ऐसा हुआ कि आज गौतम बुद्ध एक गया जिला से आकर पूरा विश्व गुरु, विश्व में आज बौद्ध धर्म का स्थापना किया। और बौद्ध धर्म की जब सब धर्म से श्रेष्ठ तो नहीं बोलेंगे, वैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो गुस्सा जाएंगे, लेकिन बौद्ध धर्म सबसे अच्छा धर्म मेरे मानने से जरूर है, क्योंकि इसमें एक शांति का प्रतीक है, उसमें एक मानवता कहीं भी हमको देखते हैं। उस धर्म में होते जहाँ नफरत नहीं, शांति और मानवता देखते हैं। आज हर इंसान को उस धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि किस तरह से एक बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ, और गौतम बुद्ध ने दुनिया को इतना बड़ा प्रकाश कैसे दिया, इसके बारे में जानना। आज के वीडियो में यही था, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।